तो दोस्तों, कई लोग भूत प्रेतों पे विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उन पर यकीन करना पड़ जाता है। तो दरअसल आज की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आज आपके होश उड़ जाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। और ये कहानी हमें अर्जुन जी ने लिखकर भेजा है। दरअसल ये कहानी उड़ीसा की है, जब अर्जुन जी उड़ीसा में रहते थे। अब तो फिलहाल ये कहीं उत्तराखंड के एक गाँव में रहते हैं। तो मैं गांव का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे को मना किया है। तो ये कहानी उड़ीसा से शुरू होती है, लगभग आज से 60 साल पहले, जब ये उड़ीसा में अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ रहते थे। अब इनके जो पिताजी थे वो एक बड़ा ही अनोखा काम करते थे, जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई साधारण काम नहीं करते थे। दरअसल वो क्या करते थे, जैसे खेतों की जुताई का काम होता है ना, वैसे ही खेतों की जुताई का काम लेते थे लोगों से। और पहले के ज़माने में जैसे जुताई करने के लिए आज भी कई सारे लेबर लगाए जाते हैं, मजदूर लगाए जाते हैं, और 3 से 4 दिन, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है। और उस ज़माने में उनके पिताजी ना किसी लेबर, ना खुद काम करते, ना कोई मजदूरी करवाते किसी से, लेकिन खेतों का काम पूरा कर देते थे, जुताई वो भी केवल आधे घंटे में। कैसे? दरअसल ये काम ये भूतों द्वारा करवाते थे, जिन्होंने जो कि इन्होंने वशीकरण कर रखा था, भूतों को बांध रखा था, अपना गुलाम बना रखा था भूतों को। उनसे काम करवाते थे इनके पिताजी, और उनसे केवल मात्र आधे घंटे में पूरा खेत जुताई करवा देते थे। और इससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर ये ऐसा काम करते कैसे है। तो वो अगर जैसे कोई भाई ऐसे काम अगर कोई करेगा, तो जैसे कोई भी पूछेगा कि भाई तू ऐसा काम कैसे कर लेता है इतनी जल्दी, क्या क्या जादू आता है तेरे को कुछ, तो वो बस बताते थे कि भाई तुम अपने काम से काम मतलब रखो, तुम्हारा काम होना चाहिए, बाकी मैं चाहे जैसे भी करूँ उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बस इतना कहते थे। अब लोग भी ये सुनकर बात टाल देते थे कि चलो छोड़ो यार। तो अब क्या होता है कि इनका एक नियम भी था। जैसे ये भूतों को वशीकरण करके रखते थे, तो इनका एक नियम था कि ये भूतों को डेली घर पे जाकर बांधना पड़ता था इनको। जैसे जिस टाइम इन्हें काम करवाना था तो इन्हें छोड़ देते थे, और जैसे ही काम तुरंत पूरा होता था तो इन्हें बांधना पड़ता था। तो एक दिन क्या होता है, इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब सी रहती है, और गर्मी का मौसम था, तो इनकी थोड़ी तबीयत सी खराब रहती है। तो ये फटाफट काम करके घर पे आ जाते हैं सीधा, और आके उस दिन वो उन्हें बांधना भूल जाते हैं। और कहते हैं ना कि कभी कभी एक गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो यही हुआ इनके साथ भी। तो ये उस दिन भूतों को बांधना भूल गए। और इनकी एक आदत और थी कि ये छत पर जाकर जो है गर्मी के समय टहलते थे अपना। और ये ऐसा काम करवाते थे जिस इनकी जो है आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा सुधर गई थी। तो अब ये उस दिन रात को अपना छत पर जाते हैं टहलने के लिए। तो इनके जैसे ये टहल रहे थे तो इन्हें ऐसा लगा अचानक से कि कोई ना इनके पीछे ऐसा करके आ रहा है। तो इनको तुरंत आभास हुआ कि आज मेरे से ये गलती हो गई। और जैसे ही ये कुछ मंत्र बोलने वाले थे, तो उनका जो गला है, जैसे मैं आपको सीधा देख रहा हूँ ना, उनका ये जो फेस है बिल्कुल पीछे की तरफ, यानी कि पीठ की तरफ बिल्कुल मुंह कर दिया गया था उनका। और उनकी लाश जो मिली थी अगले दिन शाम को मिली, उनकी लाश, वो भी उनके घर के पीछे। उनका घर जो है ऐसे जंगल के एरिया में था, मतलब खेत वेत भरे हुए थे। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जाके शाम को मिला था उनका लाश। और जो ये अर्जुन जी है, तो इनके अर्जुन जी कहते हैं कि मेरे पिताजी, उस वक्त अर्जुन जी की जो उम्र थी वो ऐसी होगी 13-14 साल की। तो उनके पिताजी जो है अर्जुन जी को जो मंत्र मंत्र सिखाते थे, थोड़ा बहुत सिखा रहे थे उनको अभी, कि ये सीख कर रख, काम आएगा। तो अभी थोड़ा बहुत ही सीख रहे थे वो, तभी उनके पिताजी की जो है डेथ हो जाती है ऐसे भयानक तरीके से। और फिर अर्जुन जी को पता था कहीं ना कहीं ये इनका ही हाथ है इसके पीछे। अब इसके बाद एक और घटना ये होती है इनके परिवार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाला है, और आप भी सुनकर कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। दरअसल ये जो अर्जुन जी है, उनके मम्मी और जो उनके भाई बहन थे, ये सो रहे थे। अब क्या होता है कि रात को ना अचानक से, अपने बोआ भूत का नाम सुना है क्या? बोगा भूत वो होते हैं जो, जिसे आप सुन रखा होगा, स्लीप पैरालिसिस। जैसे कि स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, ऐसा लगता है कि पैरों द्वारा कोई धीरे धीरे चल के ऊपर आ रहा है, और छाती पर भारीपन हो जाता है,
और सांस नहीं आता। अगर आप किसी को चिल्ला के बुला रहे हो, आपको लग रहा है आप चिल्ला रहे हो, लेकिन कोई भी आपकी बात या आवाज़ नहीं सुन पाएगा और आपको लगेगा कि शायद वो सुन नहीं रहा और ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब कोई हमारा गला घोट देगा, ऐसा कुछ लगता है। तो यही हुआ, और वो भी अर्जुन जी के साथ नहीं हुआ, इनके माता, उनके 2 भाई और एक बहन और भी हैं इनके, तो उनके साथ भी हुआ। अब पहली रात ऐसा जब होता है तो ये उनसे निकल जाते हैं, बच के छोड़ देते हैं वो तेरे। तो अगले दिन रात को भी ऐसा ही होता है। तो ये एक दूसरे मतलब कहते नहीं है किसी को। जब तीसरी रात ऐसा ही होता है सबके साथ, तो सब एक झटके में उठते हैं और उठकर ये बात कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या, क्योंकि सब एक झटके में उठ गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरे को भी ऐसा हो रहा है, पिछले 2 रात को भी हुआ, आज भी हुआ। तो ये कहते हैं ये तो कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी अकेले को होना, एक दिन होना, ये चलो हो भी जाता है, लेकिन 4 लोगों को एक साथ हो रहा है, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। तो अर्जुन जी क्या करते हैं कि वो जाके इनके जो पिताजी थे, इनके एक दोस्त थे, तो उनके जाकर अर्जुन ये बात बताता है। तो उनके जो दोस्त है वो भी कहते हैं कि कोई ना कोई तो गड़बड़ ज़रूर है, तो इसके लिए हमको एक बाबा को बुला के लाना होगा तुम्हारे घर पर। तो ये ऐसे करते हैं, वो अर्जुन जी को लेके एक बाबा को बुला के लाते हैं। और बाबा जी जब आते हैं उनके घर में, तो चौखट पे पैर रखते ही वो कह देते हैं कि तुम्हारे घर पर एक नहीं, कई सारे भूत प्रेत घूम रहे हैं, और जो कि तुम्हें भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा ने इन लोगों को जो है गुलाम बना कर रखा था, और इन लोगों को इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है। तो हमें इसे रोकने के लिए एक हवन करवाना होगा और तुम्हारे घर को बांधना होगा। घर को बांधना समझते हो आप लोग? जैसे कि कोई घर है, उसके ऐसे पूरे एकदम चकोर, पूरे ऐसे गोल एरिया में ऐसा ना पूरा एक लकीर से खींचा जाता है और मंत्रों की शक्ति से उन्हें बांधा जाता है, जिससे कि भूत प्रेत या बाहरी कोई भी शक्ति हो वो अंदर नहीं आ सकती इस दायरे की। तो ये करवाया उन्होंने, और एक हवन करवाया उनके घर पे, शुद्धिकरण करवाया, पूजा वूजा हुई, और उन चारों के हाथों में उन पंडित जी ने एक धागा बांधा और एक ताबीज दी उनको कि ये धागा जो है 7 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं उतारना, और 7 दिन बाद चाहे आप ये धागा उतार दो, लेकिन आपके गले में जो ताबीज है ये रहने देना। तो ये कहने के बाद जो पंडित जी चले जाते हैं, और 7 दिन तक वो ऐसे ही करते हैं, उस धागे को बांधे रखते हैं हाथ में। और कुछ दिन बाद होने के बाद ऐसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, और वो उस हादसे के बाद वहाँ पर उस जगह को छोड़ के वो अपना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं अर्जुन जी। और वो आज तक कहते हैं कि उस गांव में आज तक भी नहीं गए। तो कभी कभी छोटी मोटी गलतियां भी बहुत ज़्यादा असर कर जाती है, और उसकी वजह से सबको भुगतना पड़ सकता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप हमारे जीमेल यानी कि yourboyvishwas100k में आप भेज सकते हो, और क्या पता अगले वीडियो में मैं आपकी ही स्टोरी सुना रहा हूँ। इसलिए जल्दी से अपनी स्टोरी भेजो, और मिलते हैं आपसे तब तक के लिए ऐसे ही खौफनाक और भूतिया वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेल तरुण।